साथियों, आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। साथियों, आज हम बहुत ही एक अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं और आज जो टॉपिक होने जा रहा है वो है बिहार जीके। बिहार जीके। अब साथियों, जो भी साथी बीपीएससी टीआरई 4.0 की एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, अब उनके सामने बिहार जीके को लेकर एक हवा बनाया जा रहा है कि बिहार जीके, बिहार जीके, बिहार जीके। साथ ही मैं भी जो है टीआरई 3.0 में बैठा था एग्जाम में और मेरा सिलेक्शन हुआ है। मेरी जो रैंक रही है 487 रैंक रही है और मैंने कितना कम से कम समय में बिहार जीके की एक बेस्ट तैयारी की। इस बारे में आपसे चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूँ। लेकिन इसके पहले चर्चा करें, थोड़ा हमको जानना ये पड़ेगा कि सर, बिहार जीके में जो पिछली बार या जो अन्य एग्जाम हुए हैं उसमें कितने प्रश्न आते हैं बिहार जीके से और उनका नेचर कैसा होता है। अब नेचर का मतलब क्या है आगे आप समझेंगे। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो पीवाईक्यू पेपर है पिछली साल आया है टीआरई 3 जो अन्य अन्य एग्जाम हुए हैं उनको लेकर जो है उन पेपरों को खंगाला जाए। तो अब बोलेंगे सर आपको ये मिले कहाँ ये पेपर। तो देखिए, मैंने टेलीग्राम ग्रुप यहाँ पे इसमें कमेंट में मैं टेलीग्राम ग्रुप का अपने लिंक दे दिया हूँ। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का, ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद आप जैसे यहाँ पे जाएंगे थोड़ा सा, ये यहाँ पे फाइल सेक्शन दिया है। जैसे यहाँ पे आप इस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा सा ऊपर सरकाएंगे तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा टीजीटी पीजीटी पीआरटी 68 सभी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे पीवाई की पेपर एकदम बिल्कुल ओरिजिनल मैं यहाँ पे अपलोड कर दिया हूँ। यहाँ पे आप जा सकते हैं। अब मैं मान लेते हैं रेंडमली किसी पेपर को उठाता हूँ। मान लेते हैं मैं इसी को उठाया 68 का जो टीआई 3.0 में हुआ था। अब इस पेपर का हम आइए एनालिसिस करते हैं कितना बिहार जीके के प्रश्न आए हैं और उनका नेचर कैसा है। उसके बाद हम आगे की प्लानिंग करेंगे कि किस तरीके से हम बिहार इसकी जो है तैयारी करेंगे बिहार जीके की। चलिए आइए थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करते हैं और जानते हैं। ये तो अभी पार्ट 1 लैंग्वेज का पेपर है। चलिए इसको हम स्क्रॉल करते हैं अभी थोड़ा सा। और ये यहाँ से आपका पार्ट 2 जनरल हिस्ट्री स्टार्ट होता है। ये मैं थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में ले लेता हूँ। ये रहा। अब यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न क्या है। अब ये पहला प्रश्न आप देखिए, या मैं आप बिहार जीके का आप यहाँ से आप छांटना शुरू करिएगा। अभी यहाँ पे बिहार जीके का प्रश्न अभी नहीं आया है। यहाँ पे देखिए, ये तो आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। ठीक, ये आपका साइंस का क्वेश्चन हो गया। ये आपका मैथ का हो गया। थोड़ा सा और बढ़ेंगे, ये देखिए ये साइंस का हो गया। इधर आपका क्या कहते हैं, ये आपका करंट अफेयर का हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये आपका किसका हो गया, ये भी आपका ज्योग्राफी का हो गया। ये आपका साइंस का हो गया। और आगे बढ़ते हैं ऐसे। यहाँ पे देखेंगे ये एसोसिएटिव सोसाइटी, ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। ये मैथ हो गया। इधर 38 नंबर आप देखेंगे तो मैथ हो गया। और इधर देखेंगे 42 नंबर, तो 29 में झारखंड का घटशिला किस खनिज उत्पादन में प्रसिद्ध है। ये आपका देखा, ये ज्योग्राफी हो गया। ठीक। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष, ये भी करंट अफेयर आ गया। ठीक। और यहाँ पे देखेंगे ये आपका, ये भी आपका क्या कहते हैं, ये आपका जीके का यानी कि करंट अफेयर का प्रश्न था। जो यहाँ पे हमको देखने को मिलता है प्रश्न बिहार का, ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी किस वर्ष गठन हुआ, ये आपको हुआ। सुभाष चंद्र किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बने। आप यहाँ पे देखिएगा, अभी तक आपको एक प्रश्न भी देखने को नहीं मिल पा रहा। हाँ, अब आप ये देखिए एक प्रश्न ये आया। पहला प्रश्न आप ये आया, बिहार दिवस कब मनाते हैं। ये पहला प्रश्न है बिहार जीके का। बिहार जीके का ये पहला प्रश्न देखने को मिला कि जो है बिहार दिवस कब मनाते हैं। ठीक। अब देख सकते हैं, अब इसका नेचर कैसा है। ये सिंपल सा दिया है कि कब मनाया जाता है, तो किस मार्च को मनाया जाता है, माफ करिए, किस डेट को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है। ये एक छोटा सा यहाँ पे आपका ये इस तरीके से एक प्रश्न बना है। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद इधर भी साइंस आ गया। इधर भी साइमन कमीशन की गठन की घोषणा, और इस तरीके से जो है ये यहाँ से फिर ये इस तरीके से ये इधर क्या आ गया, साइंस का आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये करंट अफेयर से है, ये मैथ है। और ये आपको क्या कहते हैं, ये करंट अफेयर है, मैथ है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे मैथ है, करंट अफेयर है।
इस तरीके से फिर यहाँ आप देखेंगे कि ये आपको क्या कहते हैं, इधर ये करंट मॉडर्न हिस्ट्री है, ये साइंस, इधर मैथ है, फिर इधर साइंस है, फिर आगे बढ़ेंगे, आगे और बढ़ेंगे, और फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक दूसरा प्रश्न आता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये दूसरा प्रश्न आया कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधानसभा परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। ये आपके दो प्रश्न आते हैं। ठीक, तो ये आपके दो प्रश्न, ये क्या, हाँ ये दो प्रश्न आपका हो गया, ये आपका दो प्रश्न कंप्लीट हो गए। बाकी आप देखेंगे करंट अफेयर का है, ये आपका क्या कहते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, ये आपका भी करंट अफेयर का है, ये भी करंट अफेयर का है। तो हमने देखा क्या, हमने ये देखा कि साथियों बस टीआरई 3.0 का मैंने पीवाईक्यू लिया था, आप कोई भी ले लीजिए तो बिहार का मुश्किल से दो प्रश्न, मैक्सिमम दो प्रश्न ही देखने को मिलेंगे, और ये जीएस पार्ट में आपका शामिल रहेगा। अब दो प्रश्न के लिए इतना हो हल्ला, बिहार जी के, बिहार जी के। अब ये नहीं कि दो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने कहा आप छोड़ दीजिए, मैं बताऊंगा भी आगे कि कैसे पढ़ना है, कहाँ कहाँ से पढ़ना है, कम समय में कैसे तैयारी करना है, लेकिन आप जो मैं कहना चाहता हूँ आप सुनिए। अब इसके लिए आप कोई एक मोटी सी बुक ले लिए 600-500 पेज का, अब उससे रट रहे बिहार जी के, बिहार जी के, बिहार जी के, बिहार जी के। ठीक, टीचर भी आपको बेवकूफ बना रहा है। आपको अपना समय, कम समय कहाँ देना है, इसके बारे में भी आपको सचेत रहना पड़ेगा। कोई भी नहीं कि किताब अब बिहार जी के ले लिए मोटी सी, अब लगातार वन लाइनर पढ़ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बिहार जीके से तो प्रश्न आएगा। अब बिहार जीके से प्रश्न कैसे आते हैं, अब समझिए। जैसे यही प्रश्न था यहाँ पे, जैसे ये वाला प्रश्न था यहाँ पे, ये कि जो है जब इंडियन भारतीय सरकार अधिनियम आया था, तो 1935 तक बिहार के विधान परिषद प्रथम निर्वाचित सभापति अब कौन थे, प्रथम निर्वाचित सभापति। अब प्रश्न जो आते हैं वो आएंगे कि यदि कोई मान लेते हैं कि या कोई आधुनिक इतिहास में कोई घटना है, मान लेते चौरी चौरा कांड है या कोई चंपारण सत्याग्रह है, तो कोई ऐसा इतिहास की घटना जो बिहार से जुड़ा हुआ, तो इतिहास में वो पूछेगा, जाहिर सी बात है। कोई ऐसा भौगोलिक घटना जो बिहार से जुड़ा है, वो पूछेगा। ठीक, और याद रखिए, कोई इस तरह से मान लेते हैं आप नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं, राष्ट्रीय आंदोलन, अब वहां पे कोई ऐसी घटना घट जो बिहार से जुड़ा है स्पेशल, तो वहां से बिहार से पूछेगा, या सिंपल सा बिहार के बारे में फैक्ट पूछ लेगा। बताइए बिहार की जो है, जो ये कौन सा, कितने जिले हैं जो नेपाल से शेयर करते हैं बॉर्डर। बताइए बिहार का राष्ट्रीय पशु क्या है, बिहार की विधानसभा में कितने सीटें है, ठीक, बिहार की कितने सीटें लोकसभा में शामिल होती है, बिहार का पहला मुख्यमंत्री कौन था, बिहार का पहला उपराष्ट्रपति कौन था या राष्ट्रपति कौन था। तो इन तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। या एक पहला प्रश्न आपसे पूछेगा, बिल्कुल सिंपल सा फैक्ट रहेगा, और दूसरा प्रश्न पूछेगा कि कोई घटना लेगा उससे जो जुड़ा हो। जैसे ये घटना थी कि जब पहला बार अपना क्या कहते हैं यहाँ पे 1935 जब अधिनियम एक्ट आया था, तो उसमें जो प्रथम निर्वाचित सभापति हुए थे, हाँ, तो वो कौन थे, यानी जो विधानसभा, या माफ करिए, जो संविधान सभा बना था उसके प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे। ठीक, तो ये उस घटना से जुड़ी हुई, तो एक फैक्ट आएगा, एक फैक्ट आता है, और एक आपका आएगा क्या, कोई घटना से जुड़ी हुई। अब बोले कि सर तो क्या करें, इनको छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं है, कैसे पढ़ना है आप ये देखिए। तो कुल मिला के दो प्रश्न के लिए आपको कोई किताब लेने की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, कोई भी किताब लेने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्योंकि कोई किताब ले ली बिहार जी के मोटी सी, आप पढ़ रहे हैं, पढ़े टाइम बर्बाद कर रहे हैं, नहीं, आपको ऐसे नहीं करना। आपको करना क्या है, यूट्यूब पे जाना है। अब वो कौन सा चैनल, कौन सा क्लास देखना, मैं ये भी बता दे रहा हूँ। देखिए, चलिए हम खुद यूट्यूब पे चलते हैं, आप सबको ताकि कोई तकलीफ ना हो। चलिए मैं ही थोड़ा सा तकलीफ उठा लेता हूँ। अब जैसे मैं यूट्यूब पे गया, जैसे मैं यूट्यूब पे गया, मान लेते हैं ये मैंने माफ करिए, ये मैं यूट्यूब पे गया, चलिए ये मैं यूट्यूब पे चला गया। आपको ऊपर सर्च क्या करना है, बिहार जी के, सर्च करना बिहार जी के स्पेशल मैराथन क्लास। अब मैंने बता रहा हूँ कौन सा आपको क्लास देखना है। अब ये जो दोनों क्लास, आप ध्यान दीजिए, ये जो दोनों क्लास है, एक आप टारगेट विद अंकित पे क्लास ये पढ़ी है बिहार जी के मैराथन का 9 घंटा का। इस तरीके से आप ये देखेंगे, टीचिंग वाला पे ये पढ़ा है आपका क्या कहते हैं 4 घंटा का। तो आपका इसी से काम बन जाएगा। लेकिन यदि आप नहीं मान रहे तो आप इसको भी देख लीजिए, और नोट्स नहीं बनाना है, नोट्स में समय बर्बाद जाएगा। आप उसको स्क्रीनशॉट मान लेते, हर एक उनके पीपीटी का स्क्रीनशॉट मारते हैं, अंतिम अपना एक पीडीएफ बना के रख लीजिए, नोट्स बनाने में समय बर्बाद होगा। अब आप, जैसे मैं इस क्लास की बात करूंगा, जैसे थोड़ा सा हम इस क्लास की बात करते हैं, जैसे ये वाला क्लास है। अब इसमें
4 घंटा का ही क्लास है, ध्यान दीजिए, केवल 4 घंटा क्लास है। अभी 4 घंटे में जो भी बिहार से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक कोई घटना है, चाहे वो राष्ट्रीय आंदोलन से लेकर, चाहे वैदिक काल पीरियड में, या फिर बुद्ध से लेकर कोई चीजें हैं, तो इतिहास की जितनी वन लाइनर में 4 घंटा में, देखिए बिहार स्पेशल वन लाइनर में सारा वो आपको कंप्लीट करवा देंगे, बिहार से जुड़ी हुई इतिहास, बिहार का जो जनगणना से संबंधित क्वेश्चन है, जो भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, इस तरह की जो करंट अफेयर से जुड़ी चीजें हैं, ये सारा चीज आपको ये कंप्लीट करवा देंगे। ठीक, तो इस क्लास से आप देख लीजिए, या आप जो है इनका देख सकते हैं, ठीक, या दोनों देख सकते हैं। अब इनका भी वही है कि आप जो एक क्लास में जो भी बिहार से जुड़ी चीजें हैं, बिल्कुल थ्योरी वाइज, बिल्कुल थ्योरी है, दोनों लोग का थ्योरी है, बिल्कुल थ्योरी आपको तैयार, और वही बस यही आपने तैयार कर लीजिएगा। साथ में जब आपका एग्जाम करीब में आ जाए, तो उस समय करंट अफेयर पढ़ाते रहेंगे, बिहार करंट अफेयर स्पेशल मैराथन, बिहार करंट अफेयर स्पेशल मैराथन। तो एक बार बिहार से जुड़ी जितनी भी करंट अफेयर चीजें हैं, उन सबको पढ़ लीजिए। तो क्या करना है, आपको ये क्लास देख लेना है, या फिर ये क्लास, दोनों में से कोई एक, या आपको अच्छा लगे जो भी आप देख लीजिएगा। आप ये सर्च करिएगा, या इसका लिंक आप टेलीग्राम पे हमारे जुड़ जाइएगा, मैं वहाँ पे इस लिंक शेयर कर दूंगा। और टीचिंग वाला पे ये पढ़ा है, बिहार स्पेशल जीके मैराथन, या टारगेट विद अंकित पे, ये दोनों, तो आप दोनों देख सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम में लिंक ही दे दूंगा डायरेक्ट। तो ये दोनों में से कोई एक देख लेना है, या दोनों देख लेना है। साथ में आपको जब एग्जाम आ जाए, आप तो क्या करना है, बिहार का स्पेशल करंट अफेयर मैराथन देख लेना है, और इसका आप स्क्रीनशॉट मारते पीडीएफ बना लीजिएगा, अपना 2-3 बार रिवीजन कर लीजिएगा बिहार जीके। और कहीं से भी कोई भी स्पेशल किताब, कोई स्पेशल नोट्स, किसी भी स्पेशल टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी से बिल्कुल आपका काम हो जाएगा। हमारे पर विश्वास नहीं है तो आप पीवाईक्यू ले लीजिएगा, मैंने उसमें डाल रखा है, और देख लीजिए कितने प्रश्न आते हैं। मुझसे 2 प्रश्न आते हैं, और उनका नेचर देख लीजिए, एक फैक्ट बेस रहता है, एक घटना बेस रहता है, या एक फैक्ट बेस रहेगा, या एक करंट अफेयर बेस रहेगा, या एक करंट अफेयर बेस रहेगा, एक घटना बेस रहेगा, बस इसी बेस पे प्रश्न आते हैं। चलिए, तो आज का वीडियो यही रखते हैं। आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपको बीच बीच में गाइड करता रहूं, ताकि आपका जो है टाइम और आपका जो है ऊर्जा बचा रहे। तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करके जरूर हमसे जुड़ जाइए, और जो भी आपको मन में फीलिंग आती है हमारे चैनल के प्रति, जरूर लिखिए, अच्छा बुरा जो भी आता है, ताकि हम उसमें कुछ सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद।